अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। न्यूरो साइकोलॉजी की आज मेरी लास्ट वीडियो है और आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। बट न्यूरो ट्रांसमीटर्स के टॉपिक को इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये बेसिकली एक सब्सटेंस मादा होता है जो कि न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करने के लिए या किसी टारगेट टिश्यू तक अपना मैसेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान ये सारा सिलसिला होता है जिसको कि न्यूरोट्रांसमिशन भी कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये सिंथेटाइज्ड होकर रिलीज होते हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती है वहाँ से जो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है इसके अंदर, वहाँ से ये जो है रिसेप्टर प्रोटीन्स लेकर जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है टारगेट टिश्यू की उसकी तरफ मूव करते हैं। जो टारगेट टिश्यू होता है वो उसको स्पेस प्रोवाइड करता है और वो अपनी जो भी टारगेट उसके होते हैं टिश्यूज उसकी तरफ जाके कनेक्ट हो जाते हैं। अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो इसमें जो है वो एक प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल है और एक पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स हैं। अब इसमें अगर आपको अगर नजर आ रहा होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रियास हैं, फिर ये आप सर्कल में जो देख रहे हैं एक सिनेप्टिक वेसल्स हैं और जो उसके अंदर छोटे छोटे जो बारीक से दाने आपको फील हो रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो दरमियान का खाली एरिया है यहाँ पर रिलीज होते हैं तो फिर यहाँ से ये जो पोस्ट सिनेप्टिक डेंड्राइट्स हैं इनकी तरफ मूव करते हैं और जो रिसेप्टर्स आयन चैनल्स होते हैं उनमें आकर एडजस्ट हो जाते हैं। यानी ये एक जो सेल है उससे ये मैसेज इन ट्रांसमीटर्स के थ्रू अगले सेल तक मैसेज जाता है और फिर ये इसी तरह से तमाम जितने भी न्यूरॉन्स हैं या टारगेट टिश्यूज हैं उनमें ये जो मैसेज है ऐसे ही मूव करता जाता है और हमें जो भी एक्टिविटीज करनी होती हैं हम उसके अकॉर्डिंगली उनको परफॉर्म करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन अगर टू द पॉइंट हम देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट योर बॉडी कांट फंक्शन विदाउट। Their job is carry chemical signals, messages from one neuron nerve cells to the next target cell. The next target cell can be another nerve cells, a muscle cell or a gland. यानी अब इस डेफिनेशन में भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, इनके बगैर हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकती है और इनका जो काम है वो केमिकल सिग्नल्स को लेकर एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल की तरफ जाना और फिर उस नर्व सेल से उससे आगे के नर्व सेल्स हैं, मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उन तक उस मैसेज को लेकर जाना। ये यहाँ पर एक और डायग्राम दी हुई है, इसमें आप देखिए कि जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हर वो न्यूरॉन जो दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पर वो कनेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहे होते हैं। उस पॉइंट पर एक जो न्यूरॉन होता है, एक नर्व सेल होता है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं केमिकल मैसेज लेकर दूसरे न्यूरॉन तक जाते हैं या दूसरे सेल तक, दूसरे टिश्यू तक जाते हैं और वो मैसेज जो है वो इसी तरह से केमिकल मैसेज के साथ की फॉर्म में वो हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, एक मसल से दूसरे मसल, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1921 में फर्स्ट टाइम एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था ऑडोलोई, उसने फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो था उसको डिस्कवर किया था। एक्चुअली उसने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर जब वो जागा तो उसने वही एक्सपेरिमेंट जो उसने ख्वाब में किया था उसने जागने के बाद 2 फ्रॉक्स लेकर उनके जो दिल थे उन पर वो एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के करने के बाद उसने जो है वो फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो था वो डिस्कवर किया और ये डिस्कवरी उसने अपने ख्वाब में की थी। न्यूरोट्रांसमिशन जो है इसका मैकेनिज्म क्या है, पीछे जो डायग्राम मैंने भी एक्सप्लेन की उसमें आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, लेकिन मज़ीद इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अपने टारगेट टिश्यूज़ को, उनके जो सिनेप्सिस होती है उस पॉइंट पर जहाँ पर कि वो एक जो है वो सब्सटेंस रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, सब्सटेंस केमिकल, जिसको कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है।
ये जो कम्युनिकेशन होती है ये केमिकल सब्सटेंस के साथ हो रही होती है और इसको जो है वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये विद इन जो है वो केमिकल सिनेप्सिस हो रहा होता है, ठीक है। और हर सिनेप्सिस जो होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें एक तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स होती हैं और सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो टर्मिनल बटन्स होते हैं या एक्सोन एंडिंग होती है ऑफ द प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर, यानी जहां से वो मैसेज आ रहा है, जिस नर्व सेल से वो मैसेज आ रहा है उसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको जो है हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी जो हमारा टारगेट टिश्यू होता है जिस तक के मैसेज कन्वे करना होता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट है तीसरा जो इसका पार्ट है। अब ये वो गैप है जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, वो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से ये मूव करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स की तरफ और उस मैसेज को जो है वो टारगेट टिश्यू तक लेकर जाते हैं। यानी एक पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा एक सिलसिला है कि किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो एक नर्व सेल से जो केमिकल सिग्नल्स हैं वो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर तक लेकर जाते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म है सारा, इस मैकेनिज्म में नर्व इम्पल्स जो होती है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव कर रही होती है और उस नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज जो है वो कन्वे होता है दूसरे न्यूरॉन में। अब जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है या सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इस जगह पर जो सब्सटेंस होते हैं, के सब्सटेंस केमिकल है, वो सब्सटेंस जो है वो हेल्प आउट करते हैं इस जो नर्व इम्पल्स होती है इसको एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ मूव करने में, और वो जो हेल्प कर रहे होते हैं दैट्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये एक पूरा मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से एक नर्व सेल से मैसेज जो है वो दूसरे नर्व सेल की तरफ मूव कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स देख लेते हैं, आप इसको टाइप्स कह लें या क्लासिफिकेशन कह लें। दोनों सूरतों में जो डाटा हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनकी दो टाइप्स हैं, पहली जो है वो एक्साइटेटरी है, दूसरी जो है इनहिबिटरी है। अब जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं ये बेसिक, एक्साइटेटरी का मतलब क्या है लफ्जी मत, इसका मतलब है हौसला अफजाई करने वाला, बढ़ावा देने वाला। अब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है, ये जो है ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स में और जो एक्शन पोटेंशियल है उसके इफेक्ट्स को इनहेंस करते हैं। दूसरे जो हैं वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनहिबिटरी का मतलब होता है रोकने वाला, महदूद कर देने वाला। ये एक्साइटेटरी के अपोजिट होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो प्रिवेंट करना होता है एक्शन पोटेंशियल को। अब इस जो टाइप्स हैं इनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स के हवाले से भी क्लासीफाइड किया जा सकता है। केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले अमाइनो एसिड्स आ जाता है, उसमें गाबा और ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। उसके बाद जो है मोनोमाइन्स होता है, इसमें सेरोटोनिन और हिस्टामाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। उसके बाद कैटाकोलामीन है, ये जो है ये सब कैटेगरी है जो मोनोमाइन्स की। इसमें डोपामाइन आ जाता है, न्यूरोपाइनेफ्रिन आ जाते हैं और एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इसमें ग्लूटामेट, गामा और ग्लाइसिन आ जाते हैं। मोनोमीन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स में सेरोटोनिन आ जाते हैं, हिस्टामिन आ जाते हैं, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और न्यूरोपेनेफ्रिन आ जाते हैं। पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर्स में एंडोर्फिन आ जाता है और एसेटोकोलाइन आ जाते हैं। ये जो कैटेगरी है ये केमिकल स्ट्रक्चर के हवाले से है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उस हवाले से इनको हम किस तरीके से जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं। इनहिबिटरी जो है इसमें गाबा आ जाते हैं, सेरोटोनिन आ जाते हैं और डोपामाइन आ जाते हैं। जबकि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं इसमें एक्सेटोकोलाइन आ जाते हैं,
एपिनेफ्रिन, नोरोपेनेफ्रिन आ जाते हैं, हिस्टामाइन, ग्लूटामेट और इसके अलावा जो है ये डोपामाइन आ जाते हैं। अब अगर आप इधर एक चीज गौर करें इसमें, तो जो डोपामाइन है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी आ जाते हैं और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी आ जाते हैं। अब जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं गाबा, सेरोटोनिन और डोपामाइन जो हैं, अब इनका फंक्शन क्या है कि ये एक्शन पोटेंशियल जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में एक्सेटिकोलाइन है, उसके बाद एपिनेफ्रिन, नोरोपेनेफ्रिन, हिस्टामाइन, ग्लूटामेट और डोपामाइन। अब ये जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं सारे ये एनहेंस करते हैं एक्शन पोटेंशियल का जो इफेक्ट्स हैं उनको। अब हम इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको देखते हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो गाबा है। गाबा जो है ये गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड कहा जाता है, इसका जो एग्जैक्ट नेम है। अच्छा, अब जो ये गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया के। इसके अलावा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के और भी बहुत से एरियाज में ये जो गाबा है ये प्रोड्यूस्ड होता है एंड इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम ग्लूटामेट। गाबा के फंक्शंस अगर देखें तो ये रिलेट करता है मूड और इमोशंस के साथ। गाबा जो है ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका जो एक्ट है वो ब्रेक करना है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जब ये एबनॉर्मली स्लो वर्क कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से जो है एक पर्सन एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे ब्रेन में और एक प्रिंसिपल रोल प्ले करता है जो रिड्यूस करने में न्यूरल एक्साइटेबिलिटी थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो गाबा जो है ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स में ख़ास तौर पर जो स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिबेलम है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके जो न्यूरॉन्स हैं वो इनको प्रोड्यूस करते हैं और चूँकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इसलिए ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, हमारे मूड और इमोशंस को जो है ये कंट्रोल करते हैं, देखते हैं और अगर इनकी वर्किंग स्लो हो तो एक पर्सन जो है वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सेरोटोनिन है और ये सेरोटोनिन जो है ये 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 5-HT एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मूड और इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये ब्रेन स्टेम के ऐसे न्यूरॉन्स से जो है सिक्रिएट होता है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा जो सेरोटोनिन है ये प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं जो कि कोएगुलेशंस के दरमियान जो है वो रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में बॉडी टेम्परेचर को, परसेप्शन ऑफ पेन को, इमोशंस और स्लीप साइकिल को। सेरोटोनिन की सिक्रेशन जो है वो अगर इनसफिशिएंट होगी, प्रॉपर नहीं होगी तो उसके नतीजे के तौर पर जो इम्यून सिस्टम का फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके अलावा जो है एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन, एंगर, उसका कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है और इवन उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज पाई जाती हैं। डोपामाइन जिसको DA भी बोला जाता है ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो सब्सटेंटिया निग्रा के न्यूरॉन से ड्राइव्ड होते हैं, सिक्रेटेड होते हैं। इनको बड़ा ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है क्योंकि इनके इफेक्ट दोनों तरह के होते हैं, एक्साइटेटरी भी और इनहिबिटरी भी। अभी किस वक्त कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये डिपेंड कर रहा होता है कि डोपामाइन जो हैं वो किन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, अपना जो भी फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर सिस्टम जो होता है उसका पार्ट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है बेसल गैंग्लिया के साथ। इनहिबिटरी नेसेसरी जो मूवमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट कर उसकी मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के हवाले से डोपामाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जो प्रोलैक्टिन के रिलीज होता है उसको इनहिबिटेट करता है और जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी स्टिमुलेशन को जो है ये सिक्रिएट करता है। डोपामाइन जो है इसकी जो डेफिशिएंसी है वो रिलेट करती है जो सब्सटेंटिया निग्रा है उसको डिस्ट्रैक्ट करने में जो कि लीड करता है पार्किंसन डिजीज की तरफ, और इसकी इंक्रीज एक्टिविटी जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर्स या स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लीड करते हैं।
ड्रग या अल्कोहल अब्यूज जो है ये टेम्परेरी तौर पर जो डोपामिन है उसके लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर देता है, जो कि कंफ्यूजन की वजह बनती है और एक पर्सन जो है उसकी फोकस करने में जो है एबिलिटी कम हो जाती है। एक जो अप्रोप्रिएट सेक्रेशन होती है डोपामिन की, वो एक पर्सन को मोटिवेट करती है और उसको उसके जो टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा करती है। एसेटाइलकोलाइन ACH जो है ये एक्सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि मोटर न्यूरॉन्स से सेक्रेट होते हैं और ये जो है इनर्वेट करते हैं मसल सेल्स को, बेसल गैंग्लिया को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको। इसके अलावा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स को। इसके अलावा जो वेगस नर्व होती है उसके पैरासिम्पैथेटिक एंडिंग्स पर जो एक्सेटाइलकोलाइन है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। एक्सेटाइलकोलाइन जो है ये कार्डियक प्लेक्सिस के जरिए जो हार्ट मसल्स होते हैं उनको इनहिबिट भी करते हैं। एक्सेटाइलकोलाइन जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है दोनों में पाए जाते हैं। एक पर्सन जब फास्ट स्लीप में होता है तो उसके ड्रीम स्टेट को शेड्यूल करते हैं। इसके अलावा जो मसल्स का नॉर्मल फंक्शंस है उसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। एपिनेफ्रीन नेक्स्ट हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनको एड्रेनालिन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रीन जो है ये एक एक्सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि एड्रेनल ग्लैंड के जो क्रोमोफिन सेल्स हैं उनमें प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक पर्सन को फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा हाईली स्टिमुलेट होता है एंगर के हवाले से या फियर के हवाले से तो उस वक्त जो है एपिनेफ्रीन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बहुत एक्सट्रीम अमाउंट में हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज़ हो रहे होते हैं। एपिनेफ्राइन जब बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो लीवर है उसमें ग्लूकोज जो है वो बहुत तेज़ी से रिलीज होना शुरू हो जाता है। इस लिहाज से जो एपिनेफ्रीन न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये हमारी बॉडी को किसी डेंजरस या एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे वो न्यूरोपेनेफ्रिन है NE, इनको भी जो है वो नॉरएड्रेनालिन NAD एक्सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये ब्रेन स्टेम में हाइपोथैलेमस और एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड स्ट्रीम जो है उसको उसमें ये रिलीज होते हैं। और न्यूरोपेनेफ्रिन जो है ये ब्लड का ये जो ब्रेन के कॉन्शियस लेवल है या अलर्टनेस लेवल है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं उनमें सिक्रेट करता है। इसके अलावा बॉडी को प्रोसेस करने के लिए स्टिमुलेट करता है। मिसाल के तौर पर एपिनेफ्रिन की जो एंडोजीनियस प्रोडक्शन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरोपेनेफ्रिन जो है ये मूड डिसऑर्डर्स को जो है इम्प्लीकेट करता है, लाइक डिप्रेशन हो गई या एंग्जाइटी हो गया। डिप्रेशन और एंग्जाइटी की सूरत में जो न्यूरोपेनेफ्रिन है ये बहुत स्लोली जो है ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते हैं, लेकिन अगर इसकी जो है ये एबनॉर्मली हाई ये अगर उसमें इंक्रीज हो तो देन फिर जो हमारा स्लीप साइकिल है उसमें मसाइल पैदा होते हैं। हिस्टामाइन जो है ये एक्सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हाइपोथैलेमस में, स्टमक के म्यूकोसा सेल में, मेस्ट सेल हैं। फिर उसके बाद ब्लड के जो बेसोफिल्स सेल्स होते हैं उनमें ये प्रोड्यूस होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हिस्टामाइन सेल्स हैं ये वेकफुलनेस के हवाले से, ब्लड प्रेशर, पेन या सेक्सुअल बिहेवियर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टमक में जो है ये एसिडिटी को भी बहुत इंक्रीज करते हैं। प्राइमरली जो है हिस्टामाइन जो होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्किन में, थ्रोट में, नोज में या लंग्स में इरिटेशन या एलर्जी का बायस बनते हैं उनके खिलाफ ये फाइट करते हैं। ग्लूटामेट जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत पावरफुल एक्सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो GABA के साथ मिलकर हेमोस्टेसिस जो है उसके इफेक्ट को इंश्योर करता है। ये डिफरेंट न्यूरॉन्स और सेंसरी पाथवेज के साथ होता हुआ
को सिक्रेट करता हुआ जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एंटर होता है। ग्लूटामेट जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो जनरल एक्साइटेबिलिटी है उसको रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है। ग्लूटामेट का जो इनअप्रोप्रिएट कंट्रीब्यूशन है वो एपिलेप्सी, कॉग्निटिव और अफेक्टिव जो डिसऑर्डर्स हैं उनको जनरेट करता है। जी तो व्यूवर्स, न्यूरोसाइकोलॉजी की आज ये लास्ट वीडियो थी जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स पर बनाई थी मैंने। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसको इंटरप्रेट भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियोस मैंने स्टार्ट करनी है वो पैथोलॉजी DSM-5 के हवाले से इंशाल्लाह करूँगी स्टार्ट, और जल्दी वो वीडियोस भी इंशाल्लाह ऑन एयर आएंगी। आप लोगों का ऐसा ही कोऑपरेशन मुझे चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए जो कि बहुत पॉजिटिवली मेरे साथ है। आप सबकी इस पॉजिटिव सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।